जो कहना चाहते हो इजाजत है, कहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहकर भी कह नहीं पा रहा हूँ। आपकी याद है तो मैं आपसे कहूँगा। कहो। हमारे बेटे तूफान की आदत ठीक नहीं। हाँ भैया, लेकिन ये बात तुम्हारी सुनकर हमारे दिल में आग पैदा कर दिया तुमने। छोटे भाई मेरी बात को गौर से सुनिए। ये सब नहीं कर सकता है। आज तक हमारी रियासत में कोई भी इंसान हमारे बेटे के खिलाफ कोई भी अब तक कोई शिकायत लेकर नहीं आया, और तुम हमारे बेटे के खिलाफ हजारों शिकायत लेकर आया करते हो। बड़े भैया, मैं चाहकर भी शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, और रही बात कि आपके पास शिकायत क्यों नहीं आती है, तो इस रियासत के लोग आपके पास आने से कतराते हैं, डरते हैं। और डर आपका नहीं है भैया, इस कुर्सी का है, इस सिंहासन का डर है लोगों के दिल में कि कहीं हम शिकायत लेके महाराज के पास जाएं और महाराज हमें बंदी ना बना ले, या कोई ऐसी सजा दे दे कि हम अपने परिवार से वंचित हो जाएं। बड़े भैया, जिस बेटे की तरफदारी आप कर रहे हैं वो आपका बेटा तूफान आपकी रिया में कैसा गुल खिला रहा है। सुनिए भैया, मर्यादा पीकर किसी न किसी के घर में रोज घुसकर उत्पात करता है, और आप उसी बेटे की तरफदारी कर रहे हैं। बड़े भैया, जिस बेटे की आप तरफदारी कर रहे हैं उसी बेटे के कारण एक दिन आपको हाथ मारकर पछताना होगा, और सोच विचार कब करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। सोच लो, समझ लो, हमारे बेटे के खिलाफ आज के बाद अगर कोई भी शिकायत की तो ये समझ लो कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हम कहते हैं तुम हमारे बेटे को देखकर जला करते हो, इसलिए कि भगवान ने तुम्हें कोई बेटा तो दिया नहीं, अगर दिया है तो सिर्फ तुम्हें एक बेटी दिया है, इसीलिए तुम हमारे बेटे को देखकर हमेशा जला करते हो। आज आपकी बात को सुनकर मुझे एहसास हो गया कि बेटे और बेटी में आप फर्क समझते हैं, लेकिन
मैं बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझता। और रही बात तूफान की, तो तूफान की आदत से वाकिफ कराना हमें मुनासिब समझा। इसलिए बड़े भाई के नाते आपको मैं समझा रहा हूँ भैया कि अपने बेटे तूफान को समझाइए कि गलत रास्ते पर ना चले। चेतन, हाँ तुम्हारी बातों को सुन लिया है। अब यहाँ से तुम चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और नहीं तो यहाँ से तुम्हारा सामान खो जाएगा, तभी जाओगे तुम। बड़े भैया याद कह रहे हैं, आज के बाद हमारे बेटे के खिलाफ कभी भी कोई शिकायत नहीं लेके आना। इसका नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बड़े भैया अगर मेरे पास कोई गरीब इंसान शिकायत लेकर आएगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। तुम नहीं आना, जो शिकायत लेकर आए उसे हमारे पास भेज देना। जाओ, तुम यहाँ से चल जाओ। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोच लो और समझ लो, एक दिन आप रोएंगे और आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। चलो ये मेरा छोटा भाई है, हमारे बेटे के खिलाफ रोज हजारों शिकायत लेके आता है। हमारी रियासत में कोई भी इंसान आज तक कोई भी शिकायत लेकर नहीं आया, इसलिए ये हमारे बेटे को देखकर हमेशा जला करता है। इसलिए कि भगवान इसे कोई औलाद नहीं दिया तो सिर्फ एक बेटी दिया है, इसके पास बेटा नहीं है। इसीलिए हमारे बेटे को देखकर ये जलता रहता है। सरदारी, ये मेरा भाई आकर हमारे अच्छे खासे मूड को टेंशन मिला दिया। और हाँ, तुम चलते हैं भी जंगल की तरफ, शिकार खेलते हैं और वहीं पर अपना दिल भी बहलाते हैं। आओ हमारे साथ चलो।